शून्य, जगत का ये सबसे खौफनाक युद्ध अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। शून्य अस्तर लेवल 7 की बिल्कुल शुरुआत पर खड़ा महाकाल का वारिस अब सीधे अपने से कहीं अधिक ताकतवर ब्रह्म अस्तर लेवल 8 के उस अजेय और प्राचीन जल राक्षस से टकरा रहा था। हवा में शौर्य की जादुई कुल्हाड़ी अग्नि चक्र के रूप में घूम रही थी। ज्वाला मुद्रा की नीली आग एक भयंकर आरी बज़सॉ की तरह काल मगर के उस सड़े हुए जबड़े से निकलने वाली काले जहर की लहर से जा टकराई। बूम मम। टकराव इतना प्रलयंकारी था कि मरण खाड़ी का वो खौलता हुआ दलदल भी कांप उठा। अग्नि चक्र की नीली आग ने उस जहरीली लहर को बीच से चीर जरूर दिया, पर ब्रह्म अस्तर की वो प्राचीन ऊर्जा किसी अथाह समंदर जैसी थी। जहर की लहर दो हिस्सों में बंटकर शौर्य के दाएं और बाएं से गुजरी, पर लहर के पीछे का जो गुरुत्वाकर्षण और दबाव था, उसने शौर्य के फौलादी शरीर को हड्डियों के पुल पर कई फुट पीछे धकेल दिया। शौर्य के बूटों ने हड्डी पर गहरे निशान छोड़ दिए। छन्नन, धप। अग्नि चक्र की ताकत जहर को चीरने में ही आधी खत्म हो गई थी। जब कुल्हाड़ी मगर की उन काली और सख्त चट्टान जैसी शल्कों स्केल से जा टकराई तो वो दानव की खाल को एक खरोंच तक नहीं दे पाई। काल मगर ने बस अपनी 100 फुट लंबी गर्दन को हल्का सा झटका दिया और शौर्य की वो अजय जादुई कुल्हाड़ी किसी टूटते हुए कांच की तरह हवा में दूर जा गिरी और दलदल के किनारे काले पानी में जा धंसी। ग्रर्रा आ आ आ। काल मगर ने अपनी उन पीली और खौफनाक आंखों से शौर्य को घूरा। उसे क्रोध आ रहा था कि एक साधारण शून्य अस्तर का कीड़ा उसके सामने खड़ा रहने की हिम्मत कर रहा है। उसने अपनी 50 फुट लंबी कांटों वाली पूंछ को मरण खाड़ी के पानी से बाहर निकाला और हवा में एक भारी लोहे के चाबुक की तरह घुमाया। पूंछ की गति इतनी तेज थी कि हवा चीरने की आवाज किसी बम के फटने जैसी लगी। शौर्य ने अपनी लौह त्वचा को चरम पर किया और अपने दोनों हाथों को बचाव के लिए आगे कर दिया। धड़ाम मम। पूंछ सीधे शौर्य के हाथों और सीने से टकराई। ब्रह्म अस्तर का वो प्रहार किसी टूटते हुए पहाड़ से कम नहीं था। शौर्य का 6.5 फुट का अजेय शरीर हवा में उड़ता हुआ गया और हड्डियों के पुल पर बुरी तरह घिसटता हुआ गिरा। उसके फौलादी जबड़े से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। लौह त्वचा उस एक प्रहार से चटकने लगी थी। ये देखकर पीछे खड़ी रति की हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी खौफ और क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। शूरवीर। रति की चीख उस जामुनी आसमान में गूंज उठी। रति ने अपनी दोनों घुमावदार तलवारें म्यान से बाहर निकाली। उसने अपनी परवाह किए बिना अपने शरीर को एक परछाई की तरह हल्का किया और हड्डियों के पुल से पूरी गति के साथ हवा में छलांग लगा दी। उसका लक्ष्य काल मगर की उन पीली आंखों को अपनी तलवारों से अंधा करना था। पर वो दानव केवल विशाल ही नहीं बल्कि अकल्पनीय रूप से तेज और क्रूर भी था। काल मगर ने रति को हवा में ही अपनी ओर आते देख लिया। उसने अपना सिर नहीं घुमाया बल्कि पानी के नीचे से अपना एक विशालकाय और नुकीला पंजा हवा में चला दिया। क्रैश। वो भारी पंजा सीधे रति के नाजुक शरीर से टकराया। रति की पसलियों के एक साथ चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। रति के मुंह से खून छलक पड़ा। उसका शरीर हवा में कई फुट दूर उड़ता हुआ गया और मरण खाड़ी के किनारे मौजूद एक विशालकाय लोहे के पेड़ के तने से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि रति की दोनों तलवारें उसके हाथों से छूट गईं। वो जमीन पर गिरते ही पूरी तरह बेहोश हो गई। उसके सिर से खून बहकर उस जहरीली दलदल की मिट्टी में रिसने लगा। रति, इरा बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। इरा ने अपने झुलसे हुए बाएं हाथ की परवाह न करते हुए अपनी व्योम अस्तर की पूरी ताकत को अपने सही दाएं हाथ की मुट्ठी में जमा कर लिया। उसने हवा के दबाव को एक भयंकर पारदर्शी गोले में बदला और काल मगर के सिर की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। पर इरा की व्योम अस्तर की ऊर्जा अभी उस स्तर पर नहीं थी जो एक ब्रह्म अस्तर के रक्षक को छू भी सके। व्योम अस्तर का वो गोला मगर की भारी शल्कों से टकराकर ऐसे फूट गया जैसे किसी लोहे की दीवार से टकराकर पानी का बुलबुला फूटता है। मगर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। काल मगर ने एक भयंकर गुर्राहट के साथ अपना भारी पंजा दलदल के काले पानी पर दे मारा। बूमम। पानी की एक भयंकर और जहरीली लहर उठी जो एक सुनामी की तरह सीधा इरा पर आ गिरी। पानी के उस भारी प्रहार ने इरा की कमर और पैरों की हड्डियों को तोड़कर रख दिया। वो दर्द से चीख भी नहीं पाई और दलदल के किनारे रति से कुछ ही दूरी पर गिरकर पूरी तरह सुध बुध खो बैठी। वह बेसुध हो चुकी थी। अब उस खौलते हुए दलदल के बीचों बीच उन सफेद और पुरानी हड्डियों के पुल पर महाकाल का वारिस बिल्कुल अकेला खड़ा था। शौर्य अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी लौह त्वचा कई जगह से मगर के उस काले जहर के कारण गल चुकी थी। उसके कंधों, सीने और होंठों से गाढ़ा खून बह रहा था। पर उसकी नाग मुद्रा की हरी पुतलियों में अभी भी पीछे हटने का कोई भाव नहीं था।
वहां केवल एक खौफनाक और हिंसक गुरूर था जो हार मानने को तैयार नहीं था। वारिस, अब बस करो, पीछे हट जाओ। शौर्य की दाएं हाथ की उंगली में मौजूद काली स्पेस रिंग से भैरव की आवाज गूंजी। ये पहली बार था जब भैरव की खुरदरी आवाज में अट्टहास नहीं बल्कि असली खौफ और बेबसी थी। यह कोई आम लड़ाई नहीं है शौर्य, यह साक्षात ब्रह्म अस्त्र का महादानव है। ये ऊर्जा सदियों पुरानी है। तुम्हारी दोनों साथी बेहोश हो चुकी हैं। तुम्हारा शुरुआती शून्य अस्त्र इस दानव के कवच को नहीं भेद सकता। अगर तुम यहां से नहीं भागे तो तुम इसी दलदल में सड़कर मारे जाओगे। महाकाल का वारिस घुटने टेक कर नहीं मरता। शौर्य ने जमीन पर थूकते हुए एक भयंकर दहाड़ मारी। उसके थूक में भी खून था। उसने हवा में अपना दायां हाथ उठाया। दूर दलदल के किनारे मिट्टी में धसी हुई उसकी भारी जादुई कुल्हाड़ी उस इशारे को पहचान गई। कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई बिजली की गति से वापस शौर्य के हाथ में आ गई। कुल्हाड़ी के हत्थे पर शौर्य के खून से सने फौलादी हाथों की पकड़ और भी मजबूत हो गई। शौर्य ने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक की ताकत को अपनी नसों में निचोड़ लिया। उसने अपनी वज्र मुद्रा से अपने भारी बूटों को हड्डियों के पुल पर जमाया और पशु मुद्रा की पूरी गति के साथ मगर की ओर दौड़ पड़ा। लड़ाई का वो खौफनाक, लंबा और दर्दनाक दौर शुरू हुआ। ये युद्ध नहीं बल्कि एक अजेय इंसान का अपनी जिद और अपने गुरूर के लिए मौत से लड़ना था। शौर्य ने हवा में उछलकर अपनी कुल्हाड़ी में ज्वाला मुद्रा की नीली आग भरी और मगर की मोटी गर्दन पर पूरी पाश्विक ताकत से वार किया। चिंग, खचाक, कुल्हाड़ी टकराई पर केवल भयंकर चिंगारियां निकलीं। कुल्हाड़ी का ब्लेड मुश्किल से कुछ इंच ही अंदर जा पाया। काल मगर ने अपना भारी सिर घुमाया और अपने माथे के सींग से शौर्य के पेट में एक भयंकर टक्कर मार दी। उफ! शौर्य के मुंह से हवा निकल गई। वो पीछे हटा पर रुका नहीं। शौर्य ने कुल्हाड़ी को हवा में फिर से घुमाया और बहुत करीब से अग्नि चक्र का इस्तेमाल किया। नीली आग से दहकती हुई कुल्हाड़ी एक आरी बज़-सौ की तरह मगर के निचले जबड़े की ओर गई। कुल्हाड़ी ने थोड़ी सी सड़ी हुई खाल काटी, पर ब्रह्म अस्त्र की प्राचीन और दैवीय ऊर्जा ने मगर के उस घाव को एक ही पल में दोबारा भर दिया। ग्रर! काल मगर अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने अपना 100 फुट लंबा शरीर घुमाया और अपना विशालकाय पंजा सीधे शौर्य के ऊपर दे मारा। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के चौड़े ब्लेड को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, पर ब्रह्म अस्त्र के उस पंजे का दबाव इतना भयंकर था कि शौर्य के दोनों घुटने हड्डियों के पुल पर टिक गए। हड्डी चटकने लगी। शौर्य के कंधों की मांसपेशियां फटने लगीं और उसकी नसों से खून रिसने लगा। 1 घंटे तक चलने वाले इस भयंकर और एक तरफा संघर्ष में शौर्य का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। हर वार पर मगर की अभेद्य खाल उसे वापस धकेल रही थी और मगर का हर प्रहार शौर्य के शरीर से मांस और खून निकाल रहा था। शौर्य की सांसें अब पूरी तरह उखड़ चुकी थीं। उसका 6.5 फुट का फौलादी शरीर लहूलुहान था। उसकी एक आंख खून से भर चुकी थी, जिससे उसे केवल लाल रंग दिखाई दे रहा था। सामने खड़ा काल मगर अभी भी अजेय, अछूता और अपनी पूरी ब्रह्म अस्त्र की ताकत के साथ खड़ा था। यही अंत है। शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसने अपनी चारों मुद्राओं पशु, वज्र, नाग और ज्वाला को एक आखिरी बार अपनी आत्मा की गहराई से एक साथ झोंक दिया। ये उसका सबसे प्रलयंकारी, सबसे हिंसक और आखिरी वार होने वाला था। शौर्य एक भयंकर दहाड़ के साथ हवा में उछला। उसने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा गुरूर और अपनी आखिरी सांस उस कुल्हाड़ी में डाल दी। उसका लक्ष्य मगर की वो पीली और दहकती हुई आंख थी। पर लेवल 8 का वो प्राचीन राजा इस हताश हमले के लिए तैयार था। जैसे ही कुल्हाड़ी मगर की आंख के करीब पहुंची, काल मगर ने अपना सिर जरा सा घुमा दिया। कुल्हाड़ी आंख के बजाय मगर के माथे के उस सबसे कठोर सींग से जा टकराई और एक झटके के साथ शौर्य के हाथों से छिटक गई। उसी पल, बिना 1 सेकंड गवाए, मगर ने अपना विशालकाय और खुरदरा पंजा हवा में ही शौर्य के खुले हुए सीने पर पूरी प्रलयंकारी ताकत से मार दिया। कड़क, क्रैश! शौर्य की पसलियों के एक साथ टूटकर चकनाचूर होने की भयानक आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। उसका सीना अंदर की ओर धंस गया। शौर्य का फौलादी शरीर हवा में किसी सूखे और बेजान पत्ते की तरह उड़ता हुआ गया और सीधा उस उबलते हुए काले और जहरीले पानी के किनारे मिट्टी में जा गिरा। छपाक! जहरीले पानी और कीचड़ में गिरते ही शौर्य की पुतलियां ऊपर की ओर पलट गईं। उसके मुंह से खून का एक बहुत बड़ा फव्वारा फूटा, जिसने उसके चेहरे को लाल कर दिया। उसकी जादुई कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर दलदल में जा गिरी थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। उसका दिमाग अंधेरे में डूब रहा था। महाकाल का अजेय वारिस, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज ब्रह्म अस्त्र की उस प्राचीन ताकत के सामने पूरी तरह हार चुका था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और बेहोशी के गहरे ठंडे अंधेरे में हमेशा के लिए डूब गया।
दलदल के किनारे रति, इरा और शौर्य तीनों बेसुध और मौत के मुहाने पर पड़े थे। काल मगर ने अपना 100 फुट लंबा शरीर मोड़ा। उसने अपना सड़ा हुआ और विशालकाय जबड़ा खोला ताकि वो इन तीनों इंसानों को एक ही बार में निगलकर हमेशा के लिए खत्म कर दे। शून्य जगत का ये अध्याय अब खत्म होने वाला था, पर ब्रह्मांड को अभी कुछ और ही मंजूर था। सुनने के लिए बने रहें।